नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा ये एपिसोड रहने वाला है दृष्टि और भ्रम। जी दोस्तों, ये एस्ट्रोलॉजी से बिल्कुल हटके एक इल्यूशन वाला पार्ट है। और दृष्टि और भ्रम, आज इसको हम समझेंगे। क्या दृष्टि एक भ्रम है? जो कुछ भी हम इस दुनिया में देख पा रहे हैं, हो सकता है वो केवल एक छलावा हो। क्योंकि बैठे बैठे मेरे दिमाग ने क्वेश्चन पुट किया, तो उसी क्वेश्चन का एक आंसर जानने के लिए मैं ये एपिसोड लेके आया हूं आप सबके सामने। आप भी अंदाजा लगाइएगा, मैंने भी काफी ट्राई किया और बहुत सारी चीजें रहस्य में ही है। देखिए, प्राचीन भारतीय और पश्चिमी जो दर्शन में दृष्टि या परसेप्शन, इसको अक्सर माया यानी कि भ्रम कहा गया, इल्यूशन कहा गया। अद्वैत वेदांत में शंकराचार्य ने माया की संकल्पना दी, जिसमें यह कहा गया ये जगत एक ब्रह्म का प्रतिबिंब मात्र है और जो कुछ हम देखते हैं वह सच में वैसा नहीं है, बल्कि हमारे मन द्वारा निर्मित एक अनुभव है। अब बौद्ध दर्शन में भी शून्य की अवधारणा है, जिसमें कहा गया है कि सारा संसार और हमारा अनुभव मात्र मानसिक कल्पना है। लेकिन साइंटिफिक आधार क्या है इसका? साइंटिफिक तरीके से अगर हम इस चीज को देखें, अगर हम आज की साइंस की बात करें, तो सिमुलेशनरी थ्योरी एक बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है, जिसमें कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ये पूरा ब्रह्मांड एक कंप्यूटर सिमुलेशन हो सकता है। इलॉन मस्क जैसे वैज्ञानिक भी इस विचार का समर्थन करते हैं कि हम शायद एक अतिविकसित सभ्यता द्वारा बनाए गए या उसके बनाए गए सिमुलेशन में रह रहे हो। क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम थ्योरी की बात अगर मैं करूं, तो उसमें भी एक अजीब धारणा है, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जिसमें देखा गया है जब तक कोई ऑब्जर्वर यानी कि दृष्टा किसी इलेक्ट्रॉन को नहीं देखता, वह तरंग रूप में होता है। जैसे उसे देखा जाता है वह कण में बदल जाता है। इसका मतलब है कि हमारी दृष्टि ही वास्तविकता को, प्रैक्टिकल को परिभाषित कर रही है, दिखा रही है। और हो सकता है कि जब हम न देखें तो चीजें किसी और रूप में भी हो सकती हैं। इल्यूशन तो नहीं है कहीं, समय भी एक इल्यूशन ही है। या आपके आसपास में किसी भी चीज को आप देख रहे हो, जब तक आप उस पर फोकस नहीं करते वो आपको एक अलग आकार में नजर आए, लेकिन जैसे आप फोकस करते हो तभी आपको वो एक प्रॉपर शेप में दिखाई देती है। हो सकता है कि जो हम कुछ देख रहे हैं वो सच में ना हो, बल्कि केवल हमारी इंद्रियों द्वारा निर्मित एक अनुभव हो। जैसे एक सपने में सब कुछ वास्तविक लगता है, वैसे ही ये जीवन भी एक विस्तृत सपन हो सकता है। ऑप्टिकल इल्यूशन भी बोल सकते हैं इसको। तो क्या दृष्टि एक भ्रम है? शायद हाँ, शायद नहीं। अब इस पे डिपेंड करता है कि आप इसे किस दृष्टिकोण से देखते हैं, आपका नजरिया क्या है, आध्यात्मिक, वैज्ञानिक या दार्शनिक। तो चलिए दार्शनिक दृष्टिकोण हम ले लेते हैं। यहाँ पे माया, ये संसार एक सपन मात्र है। मान लीजिए आप एक सपना देखते हैं, रात को आप राजा बन गए, आपके पास अनगिनत धन संपत्ति है, लोग आपकी जय जयकार कर रहे हैं, आपके पास अपार सुख संपत्ति भी है, लेकिन सडन आपकी जो है नींद खुल जाती है और आपको एहसास होता है कि वह सब एक सपना था। अब ये सवाल उठता है, जब आप सपना देख रहे थे तो वह कितना वास्तविक लगा? जब आप जागे तो आपको एहसास हुआ कि भ्रम था। भारतीय दर्शन शास्त्र जो कहता है ये जीवन भी वैसा ही एक सपना है, इसे माया कहा गया। जब हम मर जाते हैं या आत्मज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, तब हमें एहसास होता है, फीलिंग आती है कि ये सब एक काल्पनिक जगत है, कल्पना मात्र है। श्रीमद् भागवत गीता में भी कहा गया है, माया छन्नतु यत् सर्वम तत् सत्यम नैव निश्चितम, यानी कि संसार माया से ढका हुआ है, जो हमें सच लग सकता है परंतु वास्तव में सत्य नहीं है। अब बात कर लेते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण की। जो दिखता है वह सच नहीं भी हो सकता। आपने कभी मृग तृष्णा देखी है? गर्मी का समय हो और तपती दोपहर की टाइम में जब आपको दिखता है, फॉर एग्जाम्पल रेगिस्तान में अगर आप चले जाते हो तो दूर से देखने पर पानी जैसा एक बिंब झलकता है, ऐसा लगता है जैसे आगे पानी भरा हुआ है। लेकिन जब आप वहां पे पहुंचते तो कुछ नहीं मिलता। तो वो क्या है? ये सिर्फ होता क्या है, वो एक्चुअल में सिर्फ प्रकाश के परावर्तन, रिफ्लेक्शन की वजह से ऐसा भ्रम क्रिएट होता है, हमारी आंखें जो भ्रमित होती है। अब डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या है? क्वांटम फिजिक्स में एक मशहूर प्रयोग किया गया डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जिससे साबित हुआ कि किसी वस्तु का स्वरूप बदल सकता है अगर कोई उसे देख रहा। कैसे? जब वैज्ञानिकों ने इलेक्ट्रॉनों यानी कि सूक्ष्म कणों को बिना देखे
छोड़ा तो वो तरंग वेव के रूप में बिहेवियर कर रही थी, लेकिन जैसे किसी ने उन्हें देखना शुरू किया, वो कण एक पार्टिकल जो थे वो पार्टिकल की तरह बिहेवियर करने लगे। अब इससे ये तो सिद्ध होता है कि हमारी जो दृष्टि है, हमारी दृष्टि ही वास्तविकता को परिभाषित कर रही है। यदि हम न देखें तो चीजें किसी और रूप में हो सकती है। अब दृष्टि ये बता रही है, हमारी बुद्धि ऐसा कर रही है। यहाँ पे समस्या है, यहाँ पे उलझन। हम उतना ही देख पा रहे हैं जो हमारे को जितना दिखाया गया है। कभी इस पे गौर किया आपने? कहीं ऐसा तो नहीं कोई ऐसा मतलब ऐसी जो साइंस हमारे पीछे वर्क कर रही है, जैसे हमें जितना चाहिए सिर्फ उतना ही देखने की क्षमता हमें प्रदान की गई है। हो सकता है जिसने हमें बनाया हो वो आसपास में हो, जैसे हम बोलते हैं कण कण में विद्यमान है, 5 एलिमेंट्स के अंदर है। 5 एलिमेंट्स की एक वैज्ञानिक आधार भी है, लेकिन वो हमें खुली आंखों से नहीं दिखते, लेकिन आपके आसपास हैं, एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन हम देख नहीं पाते क्योंकि हमारे को वो पावर मिली ही नहीं है। दिमाग क्या करता है? दिमाग जो वास्तविकता होती है ना, उसको तोड़ मरोड़ कर प्रेजेंट करता है हमारे सामने। दिमाग इतना चालाक है, इतना प्रैक्टिकल है, चीजों को ना तोड़ मरोड़ कर ही प्रेजेंट करता है हमारे सामने। तभी तो कहते हैं कि मन पे काबू रखिए। कभी आपने जादूगर का शो भी देखा हो बचपन में या कभी भी, वो अपने हाथ की जो चाल है उससे चीजों को गायब कर देता है और हमें लगता है कि ये सच में गायब होगी, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। सिर्फ हमारे ध्यान को भटका देता है और दिमाग को भ्रम में डाल देता है इल्यूशन। हमारी दृष्टि और माइंड कई बार हमें धोखा देता। वेलकम माय चैनल। आप देख रहे डी साइंस एंड फैक्ट्स। वैज्ञानिक कहते हैं कि हमारा दिमाग रियलिटी को फिल्टर करके प्रस्तुत करता है ताकि हम केवल वही देखें जो हमारे अस्तित्व के लिए जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, हम अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड किरणें नहीं देख सकते, लेकिन कई कीड़े मकोड़े ऐसे हैं जो इन्हें देख सकते हैं वास्तव में। तो क्या इसका मतलब ये नहीं है कि हम अधूरी सच्चाई देख रहे हैं? अब वही बात आ जाती है, दर्शन शास्त्र क्या कहता है? इस संसार एक माया है, भ्रम। वैज्ञानिक क्या बोलते हैं? हमारी दृष्टि पर निर्भर करता है कि हम क्या देख पाते हैं और क्या नहीं। और मनोवैज्ञानिक रूप से अगर हम बात करें तो हमारा दिमाग हमें हर चीज को असली रूप में नहीं दिखा। जो कुछ भी हम देखते हैं वह सच नहीं भी हो सकता, और जो हम नहीं देख पा रहे हैं शायद वास्तविकता होगी। अब आप ही सोचिए और इसका जवाब मुझे जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। आपका सोचने का क्या नजरिया है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर ड्रॉप करिएगा। धन्यवाद।